हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंद्र है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। मैं काम करता हूँ सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में और यहाँ की खासियत यह है कि प्रिजर्वेशन सर्जरीज पे हम लोग बहुत फोकस करते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब जॉइंट को किस तरह से बचाया जा सकता है और आज का टॉपिक है उसी के ऊपर कि स्टेम सेल थेरेपी एज वेल एज पीआरपी थेरेपी, जो कि ऑर्थोबायोलॉजिक के नाम से जानी जाती है, उनका क्या रोल है जॉइंट के प्रॉब्लम्स में या कार्टिलेज के डिसऑर्डर में। नाउ जैसे ही प्रिजर्वेशन की बात आती है, प्रिजर्वेशन में हम लोग ये बात करते हैं किस तरह से हम जॉइंट को बचाएं, आइदर सर्जिकली या नॉन सर्जिकली या कंजर्वेटिव तरीके से एक्सरसाइजेस से। मैनी ए टाइम क्या होता है कि जॉइंट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो कार्टिलेज मतलब कि जो चिकनाई वाली लेयर है वो ख़राब होने के कारण होती है और उसमें कभी कभी इंजरी इंड्यूस या किसी डिसऑर्डर के कारण चिकनाई जो है ख़राब हो रही होती है, कार्टिलेज ख़राब हो रहा होता है। ऐसे केसेस में मोस्टली हमने देखा है कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस एंड विटामिन डी एंड ओरल सप्लीमेंट्स, कार्टिलेज के जो सप्लीमेंट्स आते हैं उनको देने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बट कभी कभी ये चीज़ें ये सब करने के बाद भी परेशान कर रही होती है, तो उन केसेस में आता है ऑर्थोबायोलॉजिक या ऐसे इंजेक्शंस जो कि जॉइंट के अंदर कार्टिलेज की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। दो तरह के इंजेक्शन एकदम स्पेसिफिकली आते हैं। एक है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये होता है हमारे बॉडी के ही एक में से हम लोग ब्लड सेल्स को लेते हैं, ब्लड में से सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उस प्लाज्मा में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस डाउन करने के लिए, कार्टिलेज की कभी कभी ग्रोथ को भी हेल्प करता है। नाउ पीआरपी इंजेक्शंस में कभी कभी क्या होता है कि जब पेरिफेरल स्टेम सेल्स है वो आ जाते हैं, बट उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और इसी के कारण वो सिर्फ मेनली इन्फ्लेमेशन को कम करना या जो इमीडिएट पेन है उसको रिलीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बट अगर हम कार्टिलेज की ग्रोथ के लिए सोचें तो उन केसेस में हमें स्टेम सेल्स को डालने की ज़रूरत होती है। अब ये स्टेम सेल्स होते क्या है और कहाँ से ये आते हैं? स्टेम सेल्स दो तरीके से हम लोग ग्रो करते हैं। एक तो होता है कि हम बोन मैरो के थ्रू एक छोटा सा पंचर करते हैं और सिरिंज से ब्लड को सक कर लेते हैं। जब हमारे पास बहुत सारा ब्लड आता है, करीब करीब 30-40 ml ब्लड आता है, तो उसमें से हम स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करने की एक स्पेशल सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं, वहाँ से हम सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नाउ आइदर ये सेल्स हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं या इसी तरह का दूसरा प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम स्टेम सेल्स को बोन मैरो सेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं एक एक करके सर्च करके, या हम कार्टिलेज के सेल्स के एक सैंपल ले लेते हैं बोन के सैंपल के साथ, जिसे कि हम आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करने के लिए डालते हैं। नाउ दीज स्टेम सेल्स जो हमारे हाथ में होते हैं वो उनकी पोटेंशियल टू ग्रो द कार्टिलेज बहुत ज़्यादा होती है। सो उन्हें हम दोबारा से जॉइंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो डेड पार्ट ऑफ कार्टिलेज है वो ग्रो करने लग जाता है। ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है जिससे कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स के कार्टिलेज को रीग्रो किया जा सकता है। पीआरपी वर्सेस स्टेम सेल, तो अंडरस्टैंड पीआरपी इज ए ओपीडी प्रोसीजर, मतलब कि आप गए, आपने अपना ब्लड का सैंपल दिया, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करा हम लोगों ने लेने के बाद और उसको इमीडिएटली इंजेक्ट कर दिया। नाउ स्टेम सेल इज ए हॉस्पिटल एडमिशन वाला प्रोसीजर, जिसमें आप गए, आपके जॉइंट के बोन के अंदर से हमने ब्लड को एस्पिरेट किया एक मोटी सी नीडल के थ्रू और उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से स्टेम सेल को एक्सट्रैक्ट करके फिर जॉइंट में इंजेक्ट किया सेकेंड स्टेप में। नाउ दिस इज ए, अगर वन वर्सेस अदर जाते हैं, अगर आपको फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी या ट्रीटमेंट देखना है जहाँ पे कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है, उन केसेस में पीआरपी एक्ट्स वेरी वेल। जहाँ पे हमारा कार्टिलेज को दोबारा से ग्रो करने की बात करी जा रही है, वहाँ पे हमें कार्टिलेज के सेल्स को ग्रो करना है या स्टेम सेल्स को ग्रो करके वहाँ पे इंजेक्ट करने से ज़्यादा फायदा मिलता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से को किस समय यूज़ करें। मुझे लगता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड ऑलवेज बी पीआरपी व्हेन इन्फ्लेमेशन, मतलब स्वेलिंग या पेन बहुत ज़्यादा हो और जहाँ पे हमें ये पता है कि डेफिनेटिव डायग्नोसिस कार्टिलेज का डैमेज का हो चुका है और अब हमें कार्टिलेज को ग्रो करने की ज़रूरत है, तो उन केसेस में स्टेम सेल एंड कार्टिलेज स्पेसिफिक सेल्स को हम इंजेक्ट करें। बट कॉस्ट वाइज दोनों में वेरी डिफरेंस है। अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें इसके बारे में, और भी कोई डिटेल इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है तो मुझे कांटेक्ट करिए सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में। मैं आपकी हेल्प करूंगा क्योंकि ये लीडिंग सेंटर है प्रिजर्वेशन, मतलब कि जॉइंट्स को बचाने के लिए। और ये सेंटर इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे हम कार्टिलेज के बहुत सारी सर्जरीज भी कर रहे हैं, कार्टिलेज के प्रोसीजर्स भी कर रहे हैं और कार्टिलेज को प्रिजर्वेशन के लिए या बचाने के लिए पूरी तरह से आपके सपोर्ट में है।